नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। क्रिएटिव लिबर्टी किस प्रकार एक देशभक्त की हकीकत को शर्मिंदा कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म राजी। फिल्म राजी आप सभी ने देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म के मुख्य पात्र सहमत खान, फिल्म के लेखक हरिंदर सिक्का और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस वक्त के हालात के खिलाफ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दरअसल फिल्म राजी हरिंदर सिक्का की बुक कॉलिंग सहमत पर आधारित है, जो कि एक सत्य घटना से प्रेरित है। हरिंदर सिक्का जब कारगिल युद्ध कवर कर रहे थे, उस दौरान इंटरेक्शन के वक्त एक जवान ने उनको बताया कि उनकी माँ जो है 1971 के दौरान इंडियन स्पाई थी और उनका 1971 के युद्ध में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और वो खुद एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं, जिससे हरिंदर सिक्का की क्यूरियोसिटी बढ़ी और उन्होंने उनकी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की, जो कि उस वक्त पंजाब के मलेरकोटला में रहती थी। हरिंदर सिक्का मलेरकोटला गए और सहमत खान से मिले और उनकी पूरी कहानी को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से वेरीफाई किया और सहमत खान की उस पूरी हकीकत को एक किताब की शक्ल देने में हरिंदर सिक्का को 8 साल लगे। इस हकीकत के मुख्य पात्र की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हरिंदर सिक्का ने एक फिक्टिशियस नाम दिया, सहमत खान। सहमत खान अपने पिता के निर्देशों पर निकाह करके पाकिस्तान एक इंडियन स्पाई बनकर गई। उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और उनका काम सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। लेकिन सहमत खान ने अपने साहस से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रोवाइड की, जिसके चलते पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आईएनएस विक्रांत पर हमला करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। ये एक साधारण लड़की की देशभक्ति और साहस की असाधारण कहानी थी, जिसका फिल्म राजी में सिर्फ और सिर्फ डिसरिस्पेक्ट हुआ है। फिल्म के निर्माता मेघना गुलजार ने पाकिस्तानी आर्मी का पॉजिटिव चेहरा, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेगेटिव चेहरा और फिल्म की मुख्य पात्र सहमत खान को एक फ्रेजाइल कैरेक्टर दिखाया है। फिल्म का ये एस्पेक्ट उनका अपना क्रिएटेड वर्जन है, जो कि कॉलिंग सहमत से बिल्कुल अलग है। इस फिल्म के दौरान जो पाकिस्तानी आर्मी की इमेज निकल के आती है वो ये कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत फ्रेंडली है, होमली है, रिश्ते समझती है और वो बहुत परेशान है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोहियों ने दंगे किए हुए हैं और भारत उन विद्रोहियों का सहयोग कर रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग थी। अगर मेघना गुलजार को क्रिएटिव लिबर्टी ही लेनी थी तो क्यों नहीं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का असली चेहरा दिखाया। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था और 9 महीने के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल टिक्का खान के सिर पर नस्लें सुधारने का भूत सवार था और उनके निर्देशों पर 40 लाख बलात्कार किए। ये था उस वक्त की पाकिस्तानी आर्मी का असली चेहरा, जिसका पूरी फिल्म में कहीं जिक्र तक नहीं था। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सेल्फिश और रूथलेस दिखाया गया कि उनके एसेट्स उनके हाथों में कठपुतली की तरह हैं। और सबसे बड़ा अन्याय हुआ फिल्म के मुख्य पात्र सहमत खान के साथ। अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि निकाह करके देश सेवा के लिए जो पाकिस्तान गई वो भी देश की एक वीर बेटी थी और जो मिशन पूरा करके वापस भारत लौटी वो भी देश की वही वीर और गौरवान्वित बेटी थी। मेघना गुलजार के वर्जन में जो पाकिस्तान से लौटी वो एक टूटी हुई, बिखरी हुई, डिप्रेस्ड और अपराध बोध से ग्रस्त महिला थी। कॉलिंग सहमत के राइटर हरिंदर सिक्का को इस बात का बहुत अफसोस है कि फिल्म में उनका नैरेटिव कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। ये एक देश प्रेम की कहानी थी, लेकिन अफसोस मेघना गुलजार को इसमें कोई और ही प्रेम नजर आया। फिल्म रिलीज होने के बाद हरिंदर सिक्का फिल्म का क्लाइमैक्स देख के डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म का क्लाइमैक्स वही होना चाहिए था जो उनकी किताब में लिखा गया है। यकीनन अगर आज सहमत खान जिंदा होती तो उनको भी मेघना गुलजार के इस वर्जन से नाराजगी होती, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि माना। क्रिएटिव लिबर्टी अगर फिक्टिशियस और मनगढ़ंत कहानियों में ली जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर वास्तविकता से छेड़छाड़ की जाती है
तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये एक नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है उस पिता के खिलाफ जिसको देश के सामने कुछ और नजर नहीं आता और जो देश सेवा के लिए अपनी मासूम बेटी को दुश्मन देश में भेज सकता है। ये नाइंसाफी है उस महिला के खिलाफ जो देश सेवा के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देती है। ये नाइंसाफी है उस लेखक के खिलाफ जिसने 8 साल लगाए एक गुमनाम चेहरे को देश से रूबरू कराने के लिए। भविष्य में ऐसी नाइंसाफी किसी भी हकीकत के साथ ना हो, इसके लिए राइटर्स को स्ट्रॉन्ग लीगल अग्रीमेंट्स बनाने होंगे। राइटर्स को लीगल अग्रीमेंट्स में ऐसे क्लॉज डलवाने चाहिए ताकि वो फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि राइटर अपनी किताब की आत्मा को पहचानता है और जब उस किताब पे एक फिल्म बन रही है तो इस बात की गारंटी ज़रूर होनी चाहिए कि इस क्रिएटिव प्रोसेस में उस किताब की आत्मा की हत्या ना हो जाए। हालांकि फिल्म राजी बनकर रिलीज हो चुकी है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉलिंग सहमत पढ़कर हम सहमत खान को सही मायनों में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल दिमाग की बत्ती सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।